तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ डेली यूज एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर जो कि डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। देखिए आप लोग के सामने सेंटेंस है, हालांकि वो कमजोर है फिर भी बहादुर है। हालांकि उसने गलती नहीं की फिर भी उसमें चाटे लगी। ये फिर भी चाटे लगी ये सेंस तब आता है अगर बारिश भी हुई तो भी मैं पार्क जाऊंगा। चाहे तुम खेलो ना खेलो मैं खेलूंगा। मैंने पूछा कि क्या वो मेरे साथ आएगा। ये की क्या वाला सेंस कब आता है सेंटेंस में, सभी कुछ आप लोगों को इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि हम डेली लाइफ में कैसे इस प्रकार के इंग्लिश सेंटेंसेस बोल सकते हैं और स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊं ऑल्दो येट के बारे में, जिसका हिंदी मतलब होता है जबकि फिर भी। जैसे हालांकि उसने कड़ी मेहनत की फिर भी वो परीक्षा में असफल हो गया। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए आप लोग को सिंपल इजी स्टेप फॉलो करना है टेंसेस का। ऑल्दो ही स्टडीड हार्ड या वर्कड हार्ड बोल सकते हैं। येट फिर भी ही फेल्ड द एग्जाम। ऑल्दो ही स्टडीड हार्ड हालांकि उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, येट फिर भी ही फेल्ड द एग्जाम वो परीक्षा में असफल हो गया। दोनों ही सेंटेंस सिंपल पास्ट के हैं। ऑल्दो का यूज किया हमने पहले सेंटेंस से पहले, हालांकि उसने कड़ी मेहनत की, ही स्टडीड हार्ड। और येट का यूज किया हमने सेकंड सेंटेंस से पहले जो कि सिंपल पास्ट का ही है। अब देखिए हालांकि वो बाजार गया सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, फिर भी उसने सब्जियां नहीं खरीदी ये भी सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। बनाने की कोशिश करिए। टेंस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप खुद से बनाएं। तो ऑल्दो का यूज करें, ऑल्दो ही वेंट टू द मार्केट, येट फिर भी ही डिड नॉट बाय वेजिटेबल्स। और आप लोगों को एक और चीज बता दूं यहाँ पर, ये जो येट मैं लगा रहा हूँ ठीक है फिर भी के लिए, यहाँ पर भी जैसे मैंने ये येट लगाया, आप चाहे तो इस येट के बिना भी सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार से ऑल्दो ही स्टडीड हार्ड ही फेल्ड द एग्जाम। अगर येट लगाना चाहे तो भी सही है, अगर येट नहीं भी लगाते तो फिर भी वाला सेंस आता है बिना येट लगाए। ओके ये अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर भी आप चाहे येट लगाए या फिर ना लगाए आपकी मर्जी है। आप चाहे तो ये वाली क्लॉज पहले भी रख सकते हैं येट वाली, जैसे कि आप इस प्रकार से कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ देखिए। ओके आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं येट ही डिड नॉट बाय वेजिटेबल फिर भी उसने सब्जियां नहीं खरीदी, ऑल्दो जबकि ही वेंट टू द मार्केट वो मार्केट गया था। ठीक है इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं। और या फिर एक और तरीका है, आप इस येट को यहाँ से हटा भी दे तो भी आपका सेंटेंस करेक्ट रहेगा। ही डिड नॉट बाय वेजिटेबल्स उसने सब्जियां नहीं खरीदी, ऑल्दो हालांकि ही वेंट टू द मार्केट या हालांकि वो मार्केट गया था। ओके तो भी सेंटेंस करेक्ट है। हालांकि वो कमजोर है फिर भी बहादुर है। इस सेंटेंस को आप बनाइए, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर बता दिया आप लोगों को। तो ऑल्दो ही इज वीक येट फिर भी ही इज ब्रेव फिर भी बहादुर है। आप चाहे तो इसे यहाँ से हटाएं। ठीक है आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, ऑल्दो ही इज वीक हालांकि वो कमजोर है, ही इज ब्रेव वो बहादुर है। और आप चाहे तो एक और तरीका यूज कर सकते हैं, आप इस ऑल्दो को ही हटा दीजिए फिर भी सेंस वही रहेगा, लेकिन आपको फिर येट लगाना पड़ेगा। समझ में आया? अगर आप बोलते हैं ही इज वीक वो कमजोर है, येट ही इज ब्रेव फिर भी बहादुर है, तो भी सेंटेंस करेक्ट है और सेम मीनिंग दे रहा है। अगर हम इस प्रकार से बोल दें, इवन दो का यूज कर ले, ही इज वीक येट ही इज ब्रेव भले ही वो कमजोर है फिर भी बहादुर है। यहाँ से भी येट को हटा सकते हैं इवन दो वाले में भी। इवन दो का यूज हम बात पर जोर देने के लिए करते हैं बस। अब देखिए इवन इफ और इवन दो में क्या अंतर होता है। अगर बारिश हुई तो भी मैं पार्क जाऊंगा, तो इवन इफ का यूज और इवन दो में क्या अंतर है सबसे पहले ये बता दूं आप लोगों को। इवन इफ का प्रयोग किसी हाइपोथेटिकल अनसर्टेन कंडीशन के लिए होता है, मतलब कि काल्पनिक या अनिश्चित स्थिति का परिचय देने के लिए किया जाता है। देखिए एग्जांपल से बताता हूँ आप लोग को। इवन इफ भले ही, इट रेन्स भले ही बारिश होती है या बारिश होगी, आई विल स्टिल फिर भी, मैं गो टू द पार्क। अब यहाँ पर देखिए इवन इफ वाली ये जो क्लॉज है ये सिंपल प्रेजेंट में होगी, क्योंकि यहाँ पर हम कल्पना की बात कर रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि बारिश हो चाहे ना हो मैं पार्क जाऊंगा।
मतलब कि बारिश हो नहीं रही, सिर्फ कल्पना की जा रही है कि बारिश हो या ना हो। ठीक है, बारिश हो तो नहीं रही, हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है इवन इफ का यूज, इसलिए हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना रहे हैं। हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी मैं टहलने गया। अब यहाँ पर क्या चीज़ है देखिए, इवन दो इट वॉज रेनिंग, इवन दो इट वॉज रेनिंग आई स्टिल वेंट फॉर अ वॉक, फिर भी मैं टहलने गया। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इवन दो इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, हालांकि बारिश हो रही थी, आई स्टिल वेंट फॉर अ वॉक, फिर भी मैं टहलने गया। मतलब कि सच में बारिश हो रही थी, असल में बारिश हो ही रही थी, ये कोई कल्पना नहीं थी, तब हमने इवन दो का यूज किया। जब कल्पना करते हैं तो क्या दिखाता है, इवन इफ, जब हकीकत हो तो हम इवन दो का सहारा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑल्दो स्टिल, हालांकि फिर भी, हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी वो टहलने चला गया। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग ही स्टिल वेंट फॉर अ वॉक। और सेकंड आप कैसे बना सकते हैं, इस स्टिल को हटा के आप यहाँ पर चाहे तो येट रख दे, येट ही वेंट फॉर अ वॉक। ठीक है, स्टिल की जगह येट का यूज कर ले। स्टिल का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद, येट का यूज करेंगे सब्जेक्ट से पहले, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। चाहे तुम खेलो या ना खेलो मैं खेलूंगा। हम इस सेंटेंस को बनाते हैं वेदर यू प्ले और नॉट, उसके बाद सेकंड सेंटेंस रखेंगे आई विल प्ले। वेदर यू प्ले और नॉट आई विल प्ले, चाहे तुम खेलो या ना खेलो मैं खेलूंगा। या फिर आप बना सकते हैं इसे आई विल प्ले, पहले ये वाली क्लॉज रखिए, आई विल प्ले मैं खेलूंगा, वेदर चाहे यू प्ले और नॉट, चाहे तुम खेलो चाहे ना। चाहे आप बीमार हो या नहीं, आपको फल खाने चाहिए, तो फिर वेदर यू आर सिक और नॉट, चाहे आप बीमार हो या नहीं, यू शुड ईट फ्रूट्स, आपको फल खाने चाहिए। इसी प्रकार से तुम्हें आज आना ही है चाहे बारिश हो या ना हो, यू हैव टू, आप कोई सी भी क्लॉज पहले रख सकते हैं, यू हैव टू कम टुडे, आपको आज आना ही होगा या आना ही है, जरूर, हैव टू का यूज कर रहे हैं, मजबूरी है, कंपल्सन है। वेदर इट रेन्स और नॉट, चाहे बारिश हो या ना हो, चाहे नाचो चाहे खेलो आपको पढ़ना चाहिए। वेदर यू डांस, चाहे आप नाचो और प्ले खेलो, यू शुड स्टडी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। मैंने पूछा कि क्या वो मेरे साथ आएगा, कि क्या वाला सेंस आएगा इफ या वेदर से, तो आई आस्क्ड इफ, मैंने पूछा इफ कि क्या या फिर वेदर की क्या, ही वुड कम विद मी, आई आस्क इफ या वेदर दोनों में से किसी का यूज करें, ही वुड कम विद मी, क्या वो मेरे साथ आएगा, मैंने ये पूछा। तो यहाँ पर मैंने वुड का यूज किया, यहाँ पर हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, मैंने पूछा कब पूछा, पास्ट में पूछा था, इसलिए हम पास्ट फॉर्म वुड का यूज कर रहे हैं, विल की पास्ट फॉर्म। ओके, मैंने पूछा कि क्या उसे फिल्म पसंद आई, फिर आई आस्क्ड इफ या वेदर ही लाइक्ड द मूवी, आई आस्क्ड इफ या वेदर, मैंने पूछा कि क्या उसे पसंद आई फिल्म। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने पीडीएफ ई बुक नहीं परचेज की है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां पर अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं उस पीडीएफ को परचेज करने के बाद। और आप लोग डेली मेरी वीडियोस देखिए और साथ साथ उस पीडीएफ को भी रीड करते रहें, तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी इंग्लिश समझ में आने लगेगी और जल्दी से जल्दी आप एडवांस स्ट्रक्चर को समझने लगेंगे और इंग्लिश आसानी से बोलने लगेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।